हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री और cos A माइनस cos B इक्वल है, सॉरी, और आपको फाइंड आउट करना है या प्रूव करना है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ठीक, तो यहाँ आपको जो है वो एंगल A एंड एंगल B बोथ आर एक्यूट एंगल, या दोनों एंगल्स जो है आपके वो दिए हुए हैं आपको न्यून कोण। ठीक, तो हमें ये दोनों एंगल्स जो है वो इक्वल है ऐसा प्रूव करना है। तो यहाँ आपको पहली बात क्लियर हो जाती है कि भैया एंगल C जो है आपका वो हो जा रहा है आपका 90 डिग्री। तो एंगल A और एंगल B हम लोग इस जगह ले लेते हैं। ठीक है, अब जो आपको दिया हुआ है उसी से हम लोग चलते हैं। तो गिवन या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि cos A इक्वल्स टू cos B। ठीक है, तो हम लोगों को पता है यहाँ पे cos A आपका क्या होगा, तो हम लोगों ने A पर लाइन खींची, ये आपका बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। अब cos यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो CA अपॉन AB। ठीक है, फिर यहाँ पे cos B है यानी कि B, तो यानी कि ये बेस और ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अब cos का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस BC और हाइपोटेनस AB। डन। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, तो अगर इसे उठा के इस ओर ले जाएंगे या इसे उठा के इस ओर ले आएंगे तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा। देखिए CA, या इसको AC लिख देते हैं, AC अपॉन AB और BC अपॉन AB इंटू यहां से ये AB चला गया इस ओर, तो आपका AB से AB कट हो गया, AC इक्वल्स टू आया आपका BC। ठीक है, यानी कि ये दोनों आपके एंगल सॉरी साइड जो है वो इक्वल हो जा रही। तो अगर इक्वल हो जाती है तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल्स में साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, इफ इन अ ट्राइंगल्स टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल ऑफ इट्स आर इक्वल, यानी कि दो भुजाएं अगर बराबर होती है तो उनके सामने वाले समूह कोण जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका ये दिया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट, सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B ड्यू टू, मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूफ। आप वो स्टेटमेंट जो है वो साथ में लिख देना, इन ट्राइंगल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इफ टू साइड्स आर इक्वल। ठीक, तो ये आप ऐसे लिख सकते। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है, आप चाहें तो उतार सकते हैं। ठीक, चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है कि cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, देन फाइंड 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और दूसरी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कॉट स्क्वायर थीटा की। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कॉट थीटा जो होता है आपका होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपका अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं तो ये बेस ये 8 है, तो ये परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ले लिया थीटा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे तो tan आएगी 64 प्लस 49 आपका हो गया
हाँ, ये तो कुछ और वैल्यू आ गई। चलिए ए बी और सी, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे चलते हैं और यहाँ लिखते हैं हम बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो गया आपका 7 का स्क्वायर और यहाँ हो गया आपका 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 49 और ये हो गया आपका 64। ठीक है, दोनों को प्लस कर देते हैं, तो ये हुआ आपका 3 और 11। तो बी सी क्या हुआ आपका, एक ओर से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी ओर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो गई आपकी 30। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन के लिए वैल्यू पुट कर देनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, थोड़ी राइटिंग कोशिश कर रहा हूँ साफ करने की। और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट करी 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 8 अपॉन अंडर रूट 113 और यहाँ 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 11 यानी 130 और नीचे आपका 1 प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, तो 7 अपॉन अंडर रूट 1113 और यहाँ पे 1 माइनस 7 अपॉन 1130। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो है वो फॉर्मूले में देख लो, नीचे दिखाई दे रहा है ना आपको, हाँ, तो हमने फॉर्मूला लगाया, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट 1113 का स्क्वायर और नीचे भी आपका 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 1113 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे का हम लोग यहाँ बढ़ते हैं, तो यहाँ तो हुआ आपका 1 माइनस 64 अपॉन अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया। और नीचे हम लोग 1 माइनस 49 अपॉन 1113। ठीक है, इसके आगे का हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आप चाहें तो एक बार उतार लीजिए, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे 1 प्लस साइन 13 1 माइनस साइन 13 साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमने साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ नीचे कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ भी फिर हमने a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, नीचे ऐसे ही 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 1113 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब इससे सॉल्व किया तो 1 का स्क्वायर तो 1, 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट 1113 का स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, इसी तरह से नीचे आपका आ गया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट स्टेप को हम लोग यही रहने देते हैं, बाकी की चीजें हम लोग मिटा देते हैं। और मैंने गलती कर दी, यहाँ इससे वापस से बनाना पड़ेगा। ये 8, ये अंडर रूट 1113 और ये 7, ये आपका थीटा, ये C था, ये A था और ये B था। ठीक है, इसी के अंदर आगे चलते हैं। ऊपर एलसीएम लिया तो अंडर रूट 113, अब 113 जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो 1 और 1 और 113 या 113 का एलसीएम लिया तो 113 आ गया, और 113 को 1 से डिवाइड किया तो 113 टाइम, 113 टाइम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113। या एक सिंपल सा फंडा आपसे ले लीजिए, अगर यहाँ पे एक 1 प्लस या माइनस एक्स अपॉन वाई हो, तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ तो आ जाएगा आपका y और यहाँ आ जाएगा x, तो इसे हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का आप फंडा समझ लीजिए कि आपने यहाँ पे इसे सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यही हम लोगों ने यहाँ किया।
तो 113 माइनस की जगह माइनस और ये 64, इसी तरह से 113 प्लस 49 अपॉन 113। ठीक है, जब ऊपर सॉल्व किया तो ये हुआ 49 अपॉन 113 और यहाँ पे 64 अपॉन 113। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ रहा 49 अपॉन 64। कैसे हुआ ये भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ जो ऊपर वाला है इसे तो हम लोग एज इट इज लिखेंगे और नीचे वाला आपका उल्टा हो जाता है या रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये आपका ऊपर चला गया, ये नीचे, ये आपका कैंसर क्या आया 49 अपॉन 64। ठीक, और क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसी का, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू आपको स्टार्टिंग में दे ही रखी थी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर कर दिया तो ये हुआ आपका 49 अपॉन 64। ठीक, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है।